इसमें हम देखेंगे एरर्स के बारे में टाइप करते हैं और उनको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, और आपको अपना खुद का एरर रेज करना है वो कैसे करोगे। साथ में किसी भी फाइल को हम कैसे रीड कर में राइट कर सकते हैं, डेटा CSV कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरर के बारे में। तो इसमें कुछ टाइप के एरर होते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करके रख रखे हैं। सिंटैक्स एरर, इंडेंटेशन एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, एट्रीब्यूट एरर, की एरर। ठीक है, ये सारे एरर कब किस टाइम पर आते हैं वो मैं इनका एग्जांपल दिखाता हूँ। इनमें से आपने बहुत सारे एरर हमने जब कोड करा है उस टाइम पर भी देखे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पास कर दी 10। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इस तरीके से, ये इंडेक्स मैंने थोड़ा इसका सिंटैक्स जो है गलत कर दिया, तो देखो यहाँ पर आ गया ना सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसको प्रिंट कराने का जो तरीका होता है उसमें ये ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, अगर ये तो हो गया वेरिएबल का। अगर सेम फंक्शन की बात करते हैं, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐड, और इस तरीके से अगर मान लो और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं कुछ भी 10 वैल्यू रिटर्न कर दी, अभी तो क्या होगा, ये सही चलेगा। अगर मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दिए तो हमने सिंटैक्स का एरर कर दिया ना, तो बताएगा भाई सिंटैक्स एरर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा बताया मैंने इंडेंटेशन एरर। वो क्या होगा, जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ। अगर ये अभी सही है, ठीक है, ये वाला फंक्शन अभी कोई एरर नहीं है, अगर मैं इसमें से ये स्पेस जो हम लिखते हैं वो हटा देता हूँ तो इस केस में आपका आएगा इंडेंटेशन एरर। ठीक है, आपने कुछ स्पेस वगैरह कभी आगे पीछे हिलाया, यहाँ से हिलाया या यहाँ से कुछ हिलाया, तो देखना सेम वही एरर आएगा आपका। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर नेम एरर। नेम एरर कब आता है, जैसे कि इसको मैं हटाता हूँ, इसको करता हूँ, अब यहाँ नंबर है, ठीक है, अगर मान लो इस नंबर को मैं हटा देता हूँ, इसमें कोई वैल्यू असाइन ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, तो उस केस में आएगा ये नेम एरर कि नंबर तो आपने प्रिंट करवा रहे हो लेकिन इसमें ना कुछ वैल्यू है ना कहीं डिफाइन करा आपने, तो उस केस में आपका हो जाएगा नेम एरर। अच्छा, अब आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है ये वाली 10, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, अगर ये स्ट्रिंग में है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में, तो कन्वर्ट हो जाएगी ईजिली, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है कन्वर्ट हो सकती है इंटीजर में। अगर मान लो इसके साथ कुछ इस तरीके से होता, ठीक है ना, आधा नंबर आधा स्ट्रिंग, तो इसको हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आपका आ जाएगा वैल्यू एरर। जो आप वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हो वो ये नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसके अंदर टाइप एरर। टाइप एरर बेसिकली जैसे आप कोई प्रिंट करते हैं, मैंने करा 5 प्लस में उसमें मैं स्ट्रिंग को ऐड करने जा रहा हूँ, कुछ भी स्ट्रिंग है मेरे पास, ओके। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ प्लस करने जा रहा हूँ, जो कि नहीं हो सकता, तो उस केस में क्या देगा ये टाइप एरर। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर जैसे मेरे पास कोई लिस्ट है 10 20 30, अरे यार 30 40, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मेरे पास सेकंड इंडेक्स पर क्या है, तो ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, 30 है। अगर मैं पूछता हूँ इसमें मेरे 8वें इंडेक्स पर क्या है, जो कि ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो उसके इसमें क्या देगा, इंडेक्स एरर दे देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसी के अंदर एट्रीब्यूट एरर। जैसे हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, डॉट अपेंड कर देते हैं 100। ठीक है, ये क्या दे दिया इसने, अच्छा सॉरी लिस्ट होता है। ठीक है, अपेंड हो गया। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ लिख दें हम XYZ कुछ भी, जो कि इसके कुछ एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो उसकी इसमें देगा एट्रीब्यूट। या हम अपनी तरफ से कुछ भी बना दें कि मल्टी करके, हम चेक करें कि भाई ऐसा मल्टी करके कुछ होता है इनके पास, तो इनके पास नहीं होगा तो बताएगा भाई ये एट्रीब्यूट एरर दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो ये इस टाइप के इसमें एरर हैं। और एक हो गया की एरर। यहाँ पे की एरर, इसमें जैसे आपने कोई डिक्शनरी बनाई है यूजर इन्फो, इसके अंदर मैं देता हूँ, एक सेकेंड यार, नेम,
इसमें दे दिया मैंने कोड इम्प्रूव। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यूजर इन्फो और नेम। इस तरीके से हम डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं ना, ये कर दिया। अब ऐसी की मैं प्रिंट करता हूँ जो कि उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे ईमेल होगी, ईमेल आई नहीं भाई उसके अंदर, तो उस केस में क्या करेगा, की एरर दे देगा कि भाई ये आपकी की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, ये हो गए इतने टाइप के इसमें एरर हैं। अगर आपको खुद का एरर क्रिएट करना है, मतलब ना खुद का एरर रेज करना है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड, उसके अंदर कोई भी नंबर जो मेरे को मिलेगा, तो अगर वो जो नंबर है वो 100 से ज़्यादा होगा तो उस केस में मैं रिटर्न करवा दूंगा जो नंबर आए उसमें 1000 वैल्यू प्लस करके। ठीक है, इतना करना है मेरे को। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ यही नंबर डाल दिया मैंने 200। तो अभी इसने सही करा। अगर वो 100 से नीचे डालेगा तो क्या करेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी अपना एक एरर रेज कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक से उसके लिए होता है रेज। कौन सा एरर करना, टाइप एरर, जो भी आपके पास जितने भी एरर मैंने बताए आप उनको कर सकते हो। इसको करोगे तो ये टाइप एरर दे देगा, टाइप कस्टम टाइप एरर, ताकि देख जाए कस्टम टाइप एरर। ठीक है, अब जैसे इसको रन करोगे अभी कोई एरर नहीं आया। अगर ये वैल्यू 100 से छोटी होगी तो उस केस में हमने यहाँ पर लगा रखा है कि ये एक एरर रेज कर दे। ये देखो एरर का टाइप हो गया टाइप एरर, और जो मैसेज है वो है कस्टम टाइप एरर। अगर कुछ और टाइप का करना है तो यहाँ पर आपको वैल्यू टाइप का करना है तो वैल्यू एरर कर दो। जो भी है इसमें जो मैंने अभी बताया उस टाइप का एरर कर सकते हो। देखो मैसेज यही वाला आएगा जो अंदर डालोगे। इसके अलावा बहुत सारे एरर हैं, नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, जैसे अगर इसने इससे कम डाले तो वो बता दे भाई ये तो फंक्शन ही आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। ठीक है, तो इस टाइप के एरर आप इसमें रेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं हम ट्राई और एक्सपेक्ट के बारे में। ट्राई, एक्सपेक्ट और एक होता है, ठीक है अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसमें बताऊँगा एल्स, फिर फाइनली। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे अगर मेरे पास जो नंबर है यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, नॉर्मल में लेके चलता हूँ कि ट्राई करता हूँ कि जो मेरे पास नंबर आने वाला है, माई नंबर, एक मैंने यहाँ से बना लिया अपना खुद का वेरिएबल, जो भी आगे से आएगा अगर वो इंटीजर होगा, ठीक है, तो ठीक है काम करेगा जो भी हम यहाँ पे करेंगे। अगर वो नहीं होगा उस केस में तो एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट हम प्रिंट कर देंगे कोई एक मैसेज, कुछ भी, नॉट आ नंबर। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो अभी मैंने बताया ना, भी रेज करने का, रेज भी कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ से नंबर पास करा 20, तो इस केस में यहाँ से रिटर्न नहीं करवाया ना कुछ भी, रिटर्न करवा देता हूँ मैं 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है अभी के लिए, और इसमें देखता हूँ किस वाले केस में जा रहे हैं, प्रिंट ओके, ओके वाले में जा रहा है क्योंकि उसको यहाँ से क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। अगर स्ट्रिंग मिल रही होती क्या उसको कन्वर्ट करेगा यहाँ पे, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं ट्राई कैच नहीं लगाता तो वो क्या करता है, एरर दे देता। अगर देखो ये मैं नहीं लगाता इसको तो एरर दे दिया। तो आपको क्या करना है, देखो एरर देने के बाद आपका कोड वहीं पर रुक जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई एरर आ जाए तो हमारा कोड रुक जाए, तो उसको हैंडल भी तो करना आना चाहिए ना आपको, कि अगर एरर आ जाए तो मैं ये काम करने लग जाऊँ, मैसेज दिखा दूँ या कुछ कर दूँ, कोड आपका रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, उस एरर को आपको हैंडल करना है कि इस केस में मैं यूज़र को बताऊँ कि भाई आपने गलत नंबर डाल दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, इस तरीके से। तो हाँ ठीक है, उसने डाला और इसने हमने बता दिया नॉट अ नंबर। यहाँ आप कुछ भी मैसेज रिटर्न करवा दो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट है ना मल्टीपल दे सकते हो कि अगर आपका जो एरर है, ये कौन सा एरर आ रहा है, वैल्यू एरर था जो भी आया था ना, वैल्यू का एरर, अगर वैल्यू एरर होता है आपका तो आए नॉट अ नंबर। वैल्यू एरर के अलावा कोई दूसरा एरर है आपके पास
की एरर, तो उसमें आ जाए नॉट अ नंबर, नॉट अ की, इस तरीके से। तो मल्टीपल कहने का मतलब है एक्सपेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर ये भी एरर ना मिले तो एक काम करो, लास्ट में अपनी मर्जी से कुछ भी एरर दे दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, जो आपका मन करे वो एरर दे दो। तो ये किसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया, क्योंकि वैल्यू एरर आ रहा ना आपका। अगर मैं इसको ऊपर करता, इसको पहले लिख देता कि पहले चेक करे की एरर, उसके बाद चेक करे वैल्यू एरर। तो यहाँ पर मैंने चेक करा तो ये किसके अंदर गया, की के अंदर नहीं गया, इसके अंदर गया है। अगर यहाँ पे वैल्यू की जगह कुछ और होता, नेम एरर, तो देखते हैं किसके अंदर जाएगा। अब जाएगा ये समथिंग वेंट रॉन्ग एल्स वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल केस में यूज़ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्ट तो आपने यूज़ कर लिया, बताता हूँ एल्स के बारे में कि अगर ये सारा काम हो जाता है, यहाँ पर नंबर में आपको मिल जाएगा, अगर जो कोड है आपका वो इंटीजर ही मिलता है, जो वैल्यू है इंटीजर ही मिली आपकी, मतलब पहले वाले केस में गया ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एल्स, ठीक है, एल्स में जाएगा और जो वेरिएबल होगा आप उसको प्रिंट कर लो, इस वाले को माई नम को, तो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ये देखो 20, ठीक है। एल्स का काम ये हो गया कि आपका वो वाला काम चल जाता है ट्राई वाला, तो उसके बाद अपना आगे का काम करो एल्स में। और इसमें एक होता है फाइनली, कि आपका ऊपर कोई भी केस चले, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ये देखो इसमें क्या हुआ कि आपका एरर आए, कुछ भी आए, ये जो फाइनली के अंदर जो लिखोगे ना वो कोड चलेगा चलेगा। उसमें आप कुछ मेल ट्रिगर करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, जो भी आपका कोड है, कनेक्शन वगैरह हो गया किसी चीज़ का, वो आपका चलेगा चलेगा, या थर्ड पार्टी पे कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कोड आपका चलेगा। तो ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट, रीज एरर, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। तो आपने एरर कैसे रीज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देख ली हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रीड के बारे में, कि किसी भी फाइल को कैसे रीड कर सकते हो, फाइल रीड और राइट कर सकते हो। उसके बाद में बता दूँगा आपको कि जो CSV फाइल होती है ना आपकी, उसको कैसे रीड करोगे और कैसे उसको राइट करोगे, और टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट फाइल बता दूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। कोई फाइल है आपके पास, यहाँ पर मैं फाइल बना देता हूँ, info.txt, इसके अंदर दिस इज़ टेस्ट फाइल, न्यू लाइन और XYZ, ऐसा कुछ कोड डाल दिया मैंने। अब इसको रीड करना है, तो इसमें क्या होता है, ओपन, एक वेरिएबल बना लिया है, ओपन करेंगे पहले फाइल को। फाइल का नाम बताओ आप, फाइल का नाम है info.txt, टेक्स्ट फाइल है। दूसरा हम रीड करने वाले हैं इसको, तो R, अगर राइट करने वाले हैं तो W, और ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अगर आप रीड करने वाले हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड ही है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ f.read, ये देखो इसने रीड कर लिया, ठीक है। दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल, और ये जो लिख रहा है इसके अंदर, अगर मैं इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ तो क्या दोबारा से प्रिंट रीड करेगा इसको? नहीं, ये एक ही बार रीड करा इसने, क्योंकि क्या हुआ, इसका एक कर्सर होता है जो रीड करता है, रीड करते करते लास्ट लाइन पर आता है, जैसे ही वो दोबारा रीड करने जाता है तो उसका कर्सर उसको लास्ट लाइन पर ही मिलता है, तो दोबारा उसको कुछ मिलता नहीं है रीड करने के लिए। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ मैं बताता हूँ दोबारा से। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसका कर्सर देखूँ कि किस लाइन तक पहुँच चुका है रीड करते करते, तो ये टेल है इसके अंदर, वो आपको बताएगा कि लाइन नंबर 37 पर, यहाँ तक लाइन नंबर 37 हुई। अब जैसे ही वो दोबारा रीड करने जा रहा है तो यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग में 0 होगा, क्योंकि पॉइंट 0 से वो रीड कर रहा है। अच्छा वो इंटीजर था इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ।
ये देखो 0 स्टार्टिंग में था और उसके बाद ये क्या हुआ, एंड जब हुआ तो एंड करते टाइम इसकी जो लाइन होगी 37 होगी, लेकिन जब दोबारा रीड करने जाओ तो 37 पे रहा है। तो इस कर्सर को दोबारा से रीसेट करना है, हमें 0 से करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें होता है एक सेकंड प्रिंट, इसको हमें क्या करना है, वापस से 0 से स्टार्ट करवाना है। तो इसमें होता है प्रिंट f.seek, इसको वापस से मैं चाहता हूँ कि रीड करे, ये प्रिंट नहीं करवा रहा है इसको डायरेक्ट 0 वैल्यू से। तो ये देखो जैसे ही मैंने इसको 0 करा ना, तो इसका कर्सर का पॉइंटर देखना कहाँ पर है। अगेन स्टार्ट, अब देखना ये दोबारा इसका जो कर्सर का पॉइंटर है वो यहाँ रीड करके वापस से यहाँ पर आ चुका होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो वापस कितना हो गया 0। अगर 0 से पढ़ना है, 0 से नहीं पढ़ना, आपको 30 वाली लाइन से पढ़ना है या 15 से पढ़ना है, आप कोई भी नंबर दे सकते हो इसमें कि मेरे को जो है रीड करनी है बुक 15 के बाद से करनी है। तो 15 के बाद से करेगा LE न्यू लाइन, मतलब वो कर रहा है यहाँ से 15 लाइन छोड़ देता हूँ मैं, 2 वर्ड और छोड़ देता हूँ, 17 से करें तो 17 से क्या करेगा प्रिंट ओनली न्यू लाइन कोड XYZ, ठीक है। ये हो गया टेल। टेल बताएगा आपको कि आप कौन से कर्सर पर हो, सीक मतलब किस उस पे जाना है करेक्टर पे, कि 50 करेक्टर के बाद आपको रीड करना है, स्टार्ट करना है या नहीं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, अब रीड हम कर रहे हैं, सारी चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, ओनली रीड पे ध्यान देता हूँ अभी मैं। ये मैंने फ़ाइल रीड करी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्लोज़ करनी पड़ती है फाइल को, फाइल डॉट क्लोज। यहाँ से फाइल रीड हुई हमारी और क्लोज होगी, ठीक है। अब इसमें होता है रीड लाइन बाय लाइन, कि आप अपने फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है या कैसे करना है। तो आप लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हो, प्रिंट f.read लाइन। ये देखो पहले ये वाली लाइन रीड हुई है, अगर दोबारा करोगे इसको प्रिंट फर्स्ट टाइम यहाँ, और आप देखो कर्सर पूछ सकते हो कि कर्सर इसका कहाँ पर है। फर्स्ट टाइम जब रीड कर रहा है तो मेरा कर्सर कहाँ पहुँच गया, डॉट टेल, तो ये बताएगा 19 लाइन पर। अब मैं जो दोबारा रीड करने जाऊँगा इसको, तो अब इसने लाइन करी है न्यू लाइन कोड, उस टाइम इसका कर्सर कहाँ पहुँच गया, इसका कर्सर पहुँच गया यहाँ पर। चेक कर लेना जो भी है दोबारा प्रिंट करके, ये देखो 34 पर। अब दोबारा प्रिंट करता हूँ इसको एक बार और, इस टाइम में क्या करेगा XYZ और कर्सर पहुँच गया लास्ट पे। अब दोबारा प्रिंट करूँगा मैं, अब प्रिंट नहीं होगा मेरा, देखा। तो ये क्या हुआ, लाइन बाय लाइन आपका कोड को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे, मैं टेल टेल इसमें से हटा देता हूँ। हर लाइन के बाद ये स्पेस दे रहा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, यहाँ पर एक होता है एंड, इसमें इस तरीके से दे दो आप। ये देखो पहली लाइन से स्पेस हट गया, दूसरी से हटाना है, ये देखो दूसरी लाइन से भी हट गया आपका। ये तो कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहा क्योंकि डेटा 3 लाइन का ही है, तो 3 बार में हो गया काम, ठीक है। अब आते हैं इसमें रीड लाइंस। आपको एक साथ ही सारी लाइन को रीड करना है, आपको क्या करना है, एक साथ ही करना है सारी लाइन को रीड। तो यहाँ पर मैं आता हूँ प्रिंट f.read लाइंस, ठीक है। ये क्या करेगा, एरे की फॉर्मेट में दे देगा। ये देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तीनों लाइन इसने 1 बाय 1 करके इसने दे दी। अब चाहे तो आप इसमें लूप लगा के एक एक करके लाइन पढ़ लो या कैसे भी, तो इसमें लूप लगा लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि इसने क्या करा एरे की फॉर्मेट में दे दिया इसको। मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर 4 लाइन इन लाइंस एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं,
ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर लेते हैं अपनी लाइन को, और लास्ट में स्पेस ना है इसलिए ये यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो एक एक करके इसने लाइन पढ़ ली, ये एक यहाँ चला गया। ठीक है, इसको हटा दूंगा तो हमारा वो एक लाइन वाला स्पेस आ जाएगा जो नॉर्मली आता है, ये देखो। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी फ़ाइल जो है, कई बार क्या होता है हम गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं फ़ाइल क्लोज हुई है नहीं हुई। जैसे ये यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो ये पता करना है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो उसके लिए इसमें होता है प्रिंट एफ डॉट क्लोज। तो चेक करते हैं कि क्या मेरी फ़ाइल यहाँ तक क्लोज हुई थी। वो बता रहा है नहीं यार, यहाँ तक तो क्लोज नहीं हुई है आपकी को। अगर इसके मैं नीचे प्रिंट करूँगा तो वो बताएगा हाँ अब क्लोज हो चुकी है। पहला फॉल्स दिया, दूसरा ट्रू दिया। अगर आपको फ़ाइल का नेम पता करना है कि आपकी फ़ाइल का क्या नाम है, आप यहाँ पता कर सकते हो। उसका जो पाथ वगैरह पूरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देखो info.txt कि आपकी ये फ़ाइल है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये फ़ाइल मेरी यहाँ पर है। अगर ये फ़ाइल मेरी कहीं और होती, जैसे यहाँ पर पड़ी एक और फाइल, इस फाइल को मेरे को रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ लेना पड़ेगा pwd, ये कॉपी। अब यहाँ पर आप इसका पूरा जो पाथ है वो डाल सकते हो, या तो अब यहाँ पर रीड लिख के डाल दो पूरा पाथ, कि हम रीड करने वाले नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको रीड ही करेगा वो। फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो डेटा है कैसे रीड, फाइल डॉट रीड। यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, db.txt था, सॉरी db.txt। तो ये देखो उसमें ये लगे इन्फॉर्मेशन है कुछ, लोकेशन और लोकल होस्ट, CRM रूट और इस तरीके का कुछ पड़ा हुआ है। तो ये आपने एक तरह से फ़ाइल पूरी रीड कर ली। ठीक है, अब देखो ये तो होता है आपका फ़ाइल रीड करने का सिंपल तरीका, कि फ़ाइल रीड कर ली, रीड लाइन बाय लाइन कर ली। लेकिन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो ब्लॉक रीड यूज़ करते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। इसको कमेंट करता हूँ। आगे कोई भी CSV वगैरह यूज़ करोगे ना, राइट करोगे, रीड करोगे फाइल, तो ये यूज़ करते हैं हम नॉर्मली। मतलब मर्जी आपकी, वो भी वो सिंपल सा तरीका, ये थोड़ा सही लगता है। विद ओपन करो फाइल को info.txt। ठीक है, एज फाइल। इसमें क्या होगा, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती फाइल को। f.read, ये देखो ये क्या हो गया, info.txt। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कि क्या मेरी जो फाइल है वो क्लोज हुई है या नहीं हुई, फाइल डॉट क्लोज। देखो ट्रू बता रहा है ना, क्योंकि इसमें ये भाई लूप की तरह है। इसके अंदर आपको यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, इसने ब्लॉक कर दिया, ये पूरा रीड वीड राइट डिलीट विलीट जो भी करके बाद में क्लोज करके अपने आप लौट जाता है यहाँ पे। तो ये क्लोज वगैरह लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आता हूँ कैसे आपको फाइल राइट कर सकते हो। तो राइट भी मैं इसी में बताऊँगा। तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। राइट करनी है फाइल, नई राइट करनी है तो मैं 2 कर देता हूँ कि नया फाइल का नाम लिखो। आपको राइट करना है, यहाँ पे लिख दो W। ठीक है, आपको क्या राइट करना है वो यहाँ पे लिख दो, फाइल डॉट राइट। कुछ भी लिखना है, कोड इम्प्रूव। जैसे आप इसको रन करोगे ये देखो एक फ़ाइल आपकी राइट हो चुकी है। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर ये जो फाइल लिखी हुई है क्या गया है, यहाँ पे अगर कुछ होता, दिस इज़ टेस्ट फाइल। ठीक है, अगर इस फाइल को ऑलरेडी जो कि पहले से क्रिएटेड है, इसी को वापस से मैं राइट कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो देखना वो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो डेटा है हमें ओवरराइट नहीं करना है और आगे इसको ऐड करना है। तो उस केस में क्या होगा, मैं वापस से जाता हूँ, ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर होता है ए, अपेंड करना है। ठीक है, उस डेटा को हमें क्या करना है, अपेंड करना है दोबारा से।
तो यहाँ पर मैं गया, इसको रन करा, यहाँ देखो ये अपेंड हो गया। वापस से अपेंड करना, यहाँ से लेसन लगा सकते हो आप कि अगली लाइन से अपेंड करें इसको, ये देखो ठीक है। अब इसने क्या करा, अपेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, जैसे किसी फाइल को हमें एक साथ रीड भी करना है और राइट भी करना है, उसके लिए इसमें होता है आर प्लस। हमें क्या करना है, फाइल को रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो उसमें आर प्लस कर सकते हो आप, यहाँ से रीड कर लो। लेकिन जैसे आप राइट करने जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, इसके अंदर कोड इम्प्रूव लिखा, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो कोड इम्प्रूव आपका स्टार्टिंग में चला गया, और जो ये लिखा हुआ था दिस इज टेस्ट, जो जितने वर्ड उसको आने थे उतने लेके बाकी उसने डिलीट कर दिया और इसको चेंज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो राइट करना है तो हमें आगे से राइट करना चाहिए इसको। तो उस केस में क्या होगा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कर्सर कहाँ पर है, और नहीं पता तो आप उस कर्सर को सेट कर सकते हो कि जो ये फाइल है, इस फाइल का जो है लेंथ क्या है, जहाँ पे हमें रीड कर रहे हैं, रीड, ठीक है। उसके बाद हमें इसको कोड को लिखना है। अगर नहीं समझ आए दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि पहले मेरे को पता करना है इसका कर्सर की पोजीशन है कहाँ। इसको आप प्रिंट करोगे, इसको मैंने कमेंट करा, इसमें टोटल 42 करैक्टर हैं, तो हमें 42 करैक्टर के बाद से स्टार्ट करना है लिखना। तो सीक का मैंने बताया था ना कि जहाँ पर आप पोजीशन लिख दोगे 10 के बाद स्टार्ट कर दे राइट करना या रीड करना, तो ये वो काम कर रहा है आपका। तो ये क्या करेगा, 42 वाला हमारा जो कर्सर है उसको पहुँचा देगा लाइन नंबर 42 पर, उसके बाद इसको ये राइट करवाएगा। भाई 42 पर आ गया हमारा कर्सर, अब इसको राइट कर दो। अब देखना जो कोड इम्प्रूव होगा 42 के बाद गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाथ से लिख देता हूँ 42 की जगह 100, तो देखना यहाँ पर स्पेस लेने के बाद अपने आप इसने 100 के बाद ये बीच में ऐसा कुछ ले लिया इसने, उसके बाद इसने राइट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीड का। अब मैं बताता हूँ आपको CSV कैसे रीड करते हैं। तो डेटा का हो गया, तो CSV के लिए हमें क्या करना है, कोई एक CSV वगैरह होगी हमारे पास, एक सेकंड, उस पर हमें काम करना है। तो CSV देखते हैं इसमें कहीं पड़ी हो, अच्छा एक CSV मेरे पास है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखो इस CSV में हमारे पास ID है और उनका नेम है कि कैटेगरी क्या है, नेम, प्राइस, इन स्टॉक, ये सब है। तो इस CSV को हमें रीड करना है, ठीक है। तो CSV रीड करने के लिए हमें कुछ रीडर वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यूज़ करते हैं फ्रॉम CSV इंपोर्ट रीडर, CSV से रीडर करा, और सेम विद ओपन आपकी फ़ाइल का नाम, फाइल का नाम क्या हमारा books.csv, इसको हमें रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो आप ये लगा सकते हो R+ कि रीड भी करे और कहीं अगर राइट करना है तो राइट भी कर दें एज F, ठीक है। यहाँ से CSV, ये क्या है, रीडर है RD और रीडर F। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं 4 रो प्रिंट करेंगे 1 बाय 1 CSV रीडर का, और प्रिंट करवा के चेक करते हैं इसकी रो। तो ये देखो ID, कैटेगरी, नेम, प्राइस, इन स्टॉक, ऑथर, ये सारी डिटेल आ गई। अगर आपको इसकी हेडिंग को स्किप करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि नहीं भाई मेरे को हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो नेक्स्ट CSV कमेंट क्यों कर दिया मैंने, CSV रीडर। देखना ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी दे देगा, देखो हेडर छोड़ दिया इसने, बाकी सारी लाइन इसने दे दी। तो ये हो गया आपका रीडर वाला तरीका। अगर ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा एक होता है इसके अंदर डिक्शनरी रीडर, ये बोलते हैं डिस रीडर, इसके थ्रू करना है काम, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। इसको यहाँ लिखा मैंने
इसको मैंने हटा दिया। अब देखना ये रो में क्या प्रिंट करेगा। इसने क्या करा कि एक कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पर देखोगे तो आईडी सारी एक जगह मिल जाएगी, रो एक जगह मिल जाएगी। यहाँ देखो यहाँ सारी आईडी मिल जाएंगी ईजिली। अगर ये उस केस में आपको एक साथ सारी आईडी निकालनी है, एक साथ सारी बुक निकालनी है, एक साथ सारे नेम निकालने हैं, तो आप ये डिक्शनरी रीडर यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट में रीडर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको अब CSV राइट करनी है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ राइट करने का तरीका। ये आपको 2 तरीके बता दिए। अब राइट करनी है तो उसमें एक राइटर होता है, यहाँ लिखा इसको। अब राइट करनी है तो यहाँ मैं W कर देता हूँ, ओनली राइट करके बता रहा हूँ मैं, और इसका नाम कर दिया WR, ठीक है। और एक CSV इसका नाम रख दिया 2, इस नाम की CSV होगी। CSV ये सबसे पहले हम राइट रो करते हैं। अगर हेडिंग देनी है आप एक सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ मैं चाहता हूँ 2 ही फील्ड हो, उसमें नेम हो और ईमेल हो, ठीक है। पहली रो में ये आएगा और बाकी की 2 रो और बनाता हूँ, 1 2, बस ज़्यादा डेटा नहीं लेके चलता है इसमें। इसमें मैं डाल देता हूँ राम और ram@gmail.com। इसमें डाल देता हूँ mohan@gmail.com, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ देखो नई CSV क्रिएट हो गई हमारी ये इन फील्ड के साथ, ठीक है। ये तो तरीका हो गया नॉर्मल राइटर का। एक और होता है इसमें, क्या होता है, वो होते हैं आपके डिक्शनरी राइटर, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। इसमें थोड़ा सा चेंजेस वो ये होगा कि ये लिया, इसमें आपको यहाँ पर फील्ड बता दो, आपके फील्ड के नेम, ये कुछ भी रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे नेम ले लिया, लेकिन जो एक यहाँ रखोगे ना उसको मैं बताता हूँ कहाँ पर सेम होने चाहिए। ये ले लिया डॉट, हम क्या करते हैं राइट हेडर, हेडर में सेट कर दिए। अब यहाँ पर राइट रो, अब जो रो होंगे ना यहाँ पर उसमें आपको सेम ये वैल्यू रखनी होंगी। नेम लिया मैंने, कोड इम्प्रूव, ईमेल लिया code@gmail.com, और CSV फाइल इसका कर देता हूँ books 2 की जगह 3। एक बार करना है एक बार कर दो, 2 बार करना है इसमें 2 बार कर दो। इसको मैं कर देता हूँ 2 और इसको भी कर देता हूँ 2, इंटेंडेशन सही कर देता हूँ। ये देखो एक और फाइल क्रिएट हुई 2 रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं कि जो राइट रो है ना इसमें क्या है, मल्टीपल के लिए मल्टीपल बार करनी पड़ेंगे। अगर आपको एक ही साथ करना है, अगर ये कोड इसको छोटा करता हूँ, आपको क्या करना है, रो की जगह इसके अंदर होता है एक रोस, उसमें क्या है ये जो वैल्यू आप डाल रहे हो ये एरे में डाल सकते हो आप। इस ऑब्जेक्ट की जगह एरे लो और ये पेस्ट कर दो, एक बार और पेस्ट कर दो, इसको कर दो 2, इसको कर दो 3, और यहाँ पर फाइल बना देता हूँ मैं 4, चौथी फाइल। इसको मैं रन करता हूँ, एक और 4th फाइल क्रिएट होगी। ये देखो ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, ठीक है। 2 3 और एक बार और हुई है जो यहाँ पर लिख रखी है मैंने, लो ओवरराइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप CSV रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बाकी एरर वाली चीज़ें हो जाए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे से।